नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिनेशपुर में श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर के प्रचारक स्वामी गोपाल महाराज जी की 13वीं के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि उन्हें दी और मंदिर में स्वामी जी के समाधि स्थल पर उन्होंने पुष्प अर्पित भी किए। इस दौरान गोपाल जी महाराज के भक्त भारी संख्या में मौजूद थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोपाल जी महाराज एक महापुरुष थे। महाराज जी हमारे दिल में बसे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाली समाज की जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लेकर आना एक टेक्निकल परेशानी है, उससे लिखा आना, जिसका समाधान जल्द किया जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है कुछ अमेंडमेंट के साथ, तो बहुत जल्दी उसका समाधान कर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से हमको भी बहुत खराब लगता है, जो एक बहुत ही राष्ट्रवादी समाज है और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम आए तो खराब लगता है, तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जा रहा है। देहरादून के प्रेमनगर नंदा की चौकी के सामने सरकारी जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर आखिरकार प्रशासन की जेसीबी चल गई। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कब्जाधारियों के तेवर दिखाई दिए। भारी फोर्स की मौजूदगी में पुलिस के आगे किसी की एक न चली। इस जमीन पर बरसों से कब्जा है, जहां पर लोगों ने पक्के निर्माण कर रखे हैं। इन्हें यहां से हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने 45 घरों को नोटिस देकर अवैध कब्जे को खाली करने को कहा था। सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को हटाने के लिए आज तहसील विकास नगर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल भारी पुलिस बल और तहसील प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। तो लोगों की नाराजगी भी यहां पे देखने को मिली, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की नहीं चली और यहां पे अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और सितारगंज का चर्चित मीना बाजार में अतिक्रमण अभियान के विरोध में अपनी ही सरकार के खिलाफ व्यापार मंडल अध्यक्ष ने हल्ला बोल दिया। व्यापारियों के साथ मिलकर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए वो। इतना ही नहीं, व्यापार मंडल अध्यक्ष मीडिया के सामने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि सरकार के गिरेबान तक वो पहुंच गए और सरकार को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यापारी के साथ कोई भी अनहोनी घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी से निवेदन है, मेरा सभी अधिकारी जो सक्षम अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे जो लघु उद्योग, छोटे से व्यापारी, सब्जी व्यवसाय, ये छोटे छोटे जो व्यापारी, फुटकर व्यापारी हैं, उनको 8x10 की जगह देके उनका फंड लगवाकर उनको व्यवसाय के लिए दोबारा से उनको रोडवेज के किनारे से जगह दे दी जाए, जो कि उनकी रोजी रोटी जो उजड़ रही है वो उनको मिल जाए। नहीं तो ऐसी कोई स्थिति आ गई, कोई व्यापारी के साथ हादसा हो गया तो उसकी स्वयं जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। ओली में सीनियर नेशनल एम्प्लॉय स्नो बोर्ड और क्रॉस कंट्री का आयोजन फरवरी में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के लिए 2 और 3 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है और स्की एंड स्नो बोर्ड इंडिया ने प्रतियोगिता आयोजन के लिए स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को अनुमति दे दी है। प्रतियोगिता का आयोजन पूरी तरह से बर्फबारी पर निर्भर रहेगा। ओली में यहाँ पर इस वर्ष का पहला हिमपात हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी निशानी है यहाँ पर आने वाले नेशनल गेम्स के लिए। और कल ही मेरी बात हुई अभी यहाँ पे परवीन शर्मा जी, जो कि स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इस बार हमें केंद्र से हमें स्नो बोर्ड और जो हमारी क्रॉस कंट्री इवेंट है उसकी चैंपियनशिप हम लोगों को अलॉट हुई है। तो आप लोग इसकी तैयारी यहाँ पे, तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन है यहाँ पर और बाकी तमाम जो भी एजेंसी है यहाँ पर, हम लोग इसकी तैयारियों में यहाँ पे जुटे हैं, ताकि जो आने वाले फरवरी के 2nd और 3rd वीक में जो यहाँ पे नेशनल गेम्स होने हैं तो उसको एक अच्छे ढंग से कर सकें। और खिलाड़ियों के लिए अगर इस बार भी अच्छे हिमपात रहता है तो अच्छा गेम तो होगा ही होगा, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे और आगे आने वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं
उसके लिए भी उनको एक अच्छी तैयारी और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अभी पता चला है कि इस वर्ष फरवरी के तीसरे सप्ताह में नेशनल स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और स्नो शोइंग का चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ सीनियर कैटेगरी को ही इस बार यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि जो जूनियर कैटेगरी वो ऑलरेडी गुलमर्ग में डिसाइड हो चुकी है। और आशा करते हैं कि पिछले साल की तरह ITBP, उत्तराखंड पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम और जो सभी एजेंसीज हैं वो मिलकर इस नेशनल चैंपियनशिप को एक भव्य और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई और उसके बाद कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा की उत्सव डोली अपने प्रथम पड़ाव चोपता को रवाना हो गई। 5 नवंबर को डोली भनकुंड, 6 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्कंडेय मंदिर और मक्कुमठ में विराजमान हो जाएगी। और मंगलोर क्षेत्र के नगला इमारत गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीनी बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें सगे भाई ने पिता और पुत्र के साथ मिलकर अपने ही भाई की जमकर मारपीट कर दी। उसके साथ मारपीट की। घायल अवस्था में भाई को देहरादून अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच की जा रही है। पारिवारिक रंजिश चल रही है कुछ काफ़ी टाइम से, तो ऐसा पता चला है। तो मीनवाइल ये क्या हुआ था कि परसों हमारे पास ये लोग आए थे, इनको कुछ चोट लगी हुई थी, तो हमने इनको मेडिकल भेज दिया था। तो हमने बोला कि आप मेडिकल करवा लीजिए, तब तक इसको हम करेंगे। फिर अभी पता चल रहा है कि देहरादून में जो इनकी डेथ हो गई है, तो अभी है कि वहाँ से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे तहरीर दे दी, हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया और जो भी कानूनी कार्रवाई है हमने शुरू कर दी है। और लालकुआ सेंचुरी पल्स एंड पेपर मिल में कार्यरत ठेका कर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। श्रमिक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका और परिजनों ने श्रमिक की मौत के विरोध में मिल पहुंचकर मिल प्रशासन पर घटना को छुपाने का आरोप लगाया। विरोध की खबर मिलते ही मिल प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों से बातचीत की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय लोगों ने मृतक आश्रित को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। ये घटना हुई है, उस व्यक्ति को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है, उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु कहाँ पर हुई, क्या हुई, अभी सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें छट जाएंगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि मृत्यु चाहे कहीं भी हो, उसकी स्थिति अंदर खराब हुई होगी, बीमार हुआ या उसको कुछ जो भी हुआ, तब उसको अस्पताल ले गए। आखिर किसी स्वस्थ आदमी को तो नहीं ले जाते हैं। अब चूँकि अंदर उसकी तबीयत खराब हुई इसलिए अस्पताल ले गए, तो मैं मैनेजमेंट से एक ही अपील करूँगा कि उसके साथ, उसके परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। किसी प्रकार की मुझको, सरकार को, श्रम विभाग को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए। इससे अच्छा है कि मैनेजमेंट उनका वर्कर है। कुमार है, और जिसका जो हमारा भाई एक्सपायर हुआ सेंचुरी के अंदर, उसका नाम धीरज कुमार है। स्वर्गश्री उसके पिताजी के नाम श्यामलाल जी थे। उनका अभी इस सेंचुरी के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर वो ने यहाँ पर आज तक उनके पापा को कोई, किसी को भी पीड़ित को इस सेंचुरी के तौर पर कोई आज तक दौर वो क्या बोलते हैं जो मिलना था पीएफ और जो मुआवजा था वो नहीं दिया गया। आज जो लड़का इस सेंचुरी के अंदर वो भी एक्सपायर हो गया है। हम चाहते हैं कि हमें इस सेंचुरी की तरफ से उसके परिवार को पुनः कोई क्या बोलते हैं सेंचुरी तरफ से मुआवजा दिया जाए। और गदरपुर के कुल्हा गांव में इंडोर स्टेडियम में बीजेपी का 2 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। शिविर में आगामी 2022 के चुनाव की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया गया। तो एक गैर राजनीतिक संगठन था। और हरिद्वार में चल रहे हर की पौड़ी के निर्माण कार्य के दौरान सीढ़ियों के नीचे पुरानी शिलाएं मिली हैं। शिलाओं पर अलग भाषा में कुछ लिखा है, जिसको देखकर गंगा सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी सभी को दी गई। शिलाओं की सूचना
आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट को भी दी गई है। देखने से पता चलता है कि शिलाएं जो निकली हैं वो काफी पुरानी है। हर की पैड़ी पर निकली इन प्राचीन शिलाओं को देखने के लिए वहां पर लोगों का तांता लग गया। और यहाँ एक छोटे के रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देहरादून के राजपुर स्थित बौद्ध मठ और शाक्य स्कूल के शिक्षक नुमांग लेखपाल खुदकुशी मामले की आम आदमी पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले और उसकी जांच कर आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करे। जिसमें एक संस्था द्वारा जो विद्यालय चलाया जाता है, उस विद्यालय में एक घटना सामने आई थी। उस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें एक राज्य मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं, वो विद्यालय परिसर में जाते हैं। गेट बंद होता है स्कूल का, जबरन विद्यालय परिसर में घुस जाते हैं और घुसकर वहाँ के स्टाफ को, शिक्षक को और अन्य स्टाफ को कमरों में बंद करके प्रताड़ित करने का काम करते हैं, दबाव बनाया और जिसका परिणाम अगले दिन अखबारों में रहा कि एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी जब उस घटना की पुलिस जांच चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम क्यों किया, क्यों वहाँ पर दबंगी दिखाई। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि विद्यालय परिसर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच करें और जो भी दोषी पाए जाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दबंगी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करे। और डोईवाला के रानी पोखरी में हाट बाजार का नवनिर्माण शुरू हो गया है। हाट बाजार जर्जर हालत में हो चुके थे, जिसको लेकर रानी पोखरी के लोग शासन प्रशासन से इस बाजार की हालत को सुधारने की मांग लगातार कर रहे थे। सीएम रावत ने लोगों की मांग का संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद हाट बाजार का नवनिर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें जो एक क्या बोलते हैं इसे मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा। ये जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफी डेवलपमेंट होगा। तो काम से संतुष्ट हैं? काम जैसे काम चल रहा है इसकी गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे और इसकी पूरी नजर भी हम लोग, पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने जो अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब ना हो किस तरह की। और रुद्रपुर के फुलसुंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग की पाइप की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 6 लाख के 87 पाइप और कैंटर जो है वो बरामद किया गया है। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। दरअसल 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पानी के पाइप चोरी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। उधर मसूरी में त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस के जरिए विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिसे लेकर सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने मसूरी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सीओ मसूरी ने मसूरी पुलिस को त्योहारी सीजन को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दीपावली और त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और कोरोना के चलते भी लोगों को सावधान किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि वो सावधानियां बरतें। जो काफ़ी मसूरी में भी दिखाई देती है और पर्यटक सीजन भी चल रहा है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना बहुत आवश्यक है तथा कोरोना के चलते जो भी हमारे मास्क लगाए जा रहे हैं, ये इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय समय पर चेक किया जाए तथा डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट जगह पर डिप्लॉय किया जाए। और दिवाली के संदर्भ में जो पटाखों की दुकानें जो लगेंगी उसके संदर्भ में जो किस दुकान को लाइसेंस दिया जाना है, कहाँ पर ये लगनी है और कोई ऐसे स्थान जहाँ पर खुले में इसको चिन्हित किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है तथा साथ ही साथ फायर सर्विस के साथ भी बात हो गई है और उनकी पूरी तैयारियां इस संदर्भ में की गई।
लालकुआ नैनीताल दुग्ध बोर्ड के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और आगामी त्योहार दीपावली को ध्यान में रखते हुए जिले भर के लगभग 29,000 दुग्ध उत्पादकों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि एरियर के रूप में भुगतान करने का फैसला लिया गया। साथ ही दुग्ध संघ कर्मियों को 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया है। आज हमारी वैसे तो रूटीन की बोर्ड की बैठक थी, लेकिन बोर्ड बैठक एक प्रकार से आज विशेष थी, क्योंकि दुग्ध उत्पादकों ने जो हमारी प्रबंधक कमेटी चुनी और उसका आज 2 वर्ष पूर्ण हमारे कार्यकाल को हुआ है, तो उस अवसर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें हमने उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित संस्था हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें हमने दुग्ध संघ से जुड़ी हुई लगभग 582 समितियों के 29,000 उत्पादकों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास एरियर के रूप में स्वीकृत करा है। दूसरा, कर्मचारी जो हमारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी हमने 1 करोड़ के आसपास बोनस एवं एक्स ग्रेशिया स्वीकृत करा है। साथ ही हमने जो हमारी प्रतिबद्धता है कि आंचल को गुणवत्ता युक्त अपने उपभोक्ताओं और आम जनता तक पहुंचाना, तो उसी के क्रम में आने वाले त्योहारी सीजन में हम अपने उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, आम जनता को शुद्धता की गारंटी के साथ आंचल चॉकलेट उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसके लिए भी हमने शुरुआत करी है कि दीपावली के त्यौहार से हम आंचल चॉकलेट और बाल मिठाई आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और शुद्धता के साथ। और NH 58 पर रुद्रप्रयाग बाजार में चल रहे ऑल वेदर रोड में जो काम चल रहा है उसकी कार्यदायी संस्था के जरिए भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे न केवल लोगों के आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई, जिसके चलते लोग लंबे समय से जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से शिकायतें कर रहे हैं, जिसका डीएम वंदना सिंह ने संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया, यानी समीक्षा की, जहां डीएम को कई खामियां नजर आई। जिलाधिकारी ने आरसीसी कंपनी और NH श्रीनगर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है। NH 58 का जो वर्क मार्केट एरिया में चल रहा है उसके विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, जनता की, व्यापारियों की और सामान्य जो यहाँ पे लोगों के घर हैं उनकी शिकायतें बहुत प्राप्त हो रही थी, जिसमें रास्तों को लेकर नालियाँ, सुरक्षा दीवारें और जो रोड की चौड़ाई के लिए कटिंग हो रही है और रोड की जो ड्रेनेज सिस्टम का वर्क चल रहा है उसके संबंध में काफ़ी सारे एलिगेशन थे। मौके पे आज पूरी टीम के साथ पूरे काम का निरीक्षण किया है। NH को अगले 1 हफ्ते के अंदर जो लोगों की जो सुरक्षा दीवारें, रास्ते और नालियों के वर्क उनको सुधारीकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जो पोल शिफ्टिंग के वर्क है वो अगले 7 दिनों में होने हैं। NH जो कार्यदायी संस्था है आरसीसी श्रीनगर, उन्होंने सारे मानकों को अपने एक नए मानक बनाए और उन मानकों के आधार पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि जनता पहले से तैयार थी कि भैया में जो प्रशासन ने मानक तैयार करके दे रखे हैं, हम उन मानकों के आधार पर मान रहे थे, भाई उसी मानक के आधार पर रोड बने। मगर वर्तमान में NH आरसीसी श्रीनगर ने जो मानक बदले उससे लोगों में काफ़ी रोष। हम पर्सनल रूप से जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और एक पत्र भी दिया था कि हमने कहा प्रशासन द्वारा जो तय किए गए मानक हैं उनके अनुसार ही आप रोड बनेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जहां समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, वहीं ऐसे क्षेत्र जहां सीएम नहीं पहुंच पाए वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। इसी बीच सीएम रावत के ओएसडी डोईवाला के इटराना और कई दूसरे इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी मीडिया वाले, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जो समस्या मीडिया वाले, आपको मैं धन्यवाद दूँ कि आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जो समस्या मीडिया वाले आपको। रुड़की में कुछ लोगों ने एसपी देहात से मिलकर विवाहिता की मौत मामले में जांच की मांग की, साथ ही मृतका के ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी की भी मांग की। वहीं एसपी देहात ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का
आश्वासन दिया है। लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि कार्रवाई की जाए। तो महिला की मौत मामले में जांच की मांग की गई। ससुराल पक्ष पे कई गंभीर आरोप लगाए गए। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पे कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी लड़की की शादी 2 मार्च 2020 को सरठेड़ी गांव के अंदर हुई थी और लड़के की उनके हमने कहा भाई हमारी आपकी कोई मांग है। तो उन्होंने कहा हमारी कोई मांग नहीं, हमें लड़की चाहिए। हमने कहा ठीक है गरीब आदमी देखो हम मोटरसाइकिल तक साइकिल तक कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। और 4 महीने बाद फिर उन्होंने जो है लड़की प्रेशर किया कि हमारी लड़के की शादी में गाड़ी आने वाली थी, लेकिन शादी हमारी ऐसे होगी। उसने लड़की ने जो है घर में बता के पापा ऐसे बोल रहे जैसे उन्होंने बता। तो पापा जी जो है हमारे बहुत सीधे भाई हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ है और मोटरसाइकिल भी चलाने नहीं जानते। तो जैसे वहाँ पर गांव में गए, उन्होंने कहा भाई गाड़ी की मांग तुम्हारी, बोले नहीं लड़के ने कह दिया। लेकिन ये वहाँ पर समझा कर आगे फिर 4 महीने बाद फिर बाप ने भी बोला कि नहीं गाड़ी तो हमें चाहिए ही थी। इसने कहा मैं तो चोर साहब आपको पहले बोल रहा था कि भाई मुझे लड़की मेरे पास में गाड़ी नहीं है और आपने कहा था कि लड़की जरूरत है। बोला जी हमें तो गाड़ी चाहिए। तो उनकी मांग जो है 1 लाख और गाड़ी की थी, 1 लाख रुपये में गाड़ी मांगती। लेकिन 4 महीने बाद स्टार्ट हो गया। फिर लड़की को मारा छेत्ता भी है। लड़की ने फ़ोन किया, हमने कहा बेटे कोई बात नहीं, हमने उसको समझा हो जा बेटे ससुराल में थोड़ा सा अपने हिसाब से रहो। लेकिन फिर उन्हें 1 दिन बाद में फ़ोन आ कि पापा जी ये मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं। जैसे हमने भाई ने हमारे फ़ोन किया उन्हें कि जैसे मार पिटाई कर रहे, बोला नहीं कोई बात नहीं, तो मुझे समझा दिए और क्या नाम कहना मेरे अंशुल से बात कराओ। तो जैसे भाई ने कहा कि अंशुल से बात कराओ, तो उसने कहा अभी तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और ड्यूटी से आने के बाद करा दूँगा। जैसे ड्यूटी से मैं गई ड्यूटी पर झूठ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरी बात करा दो। अब जी मैं तो यहाँ हूँ, क्या नाम झबड़े आकर आप लोग क्या झबड़े भाई अंशुल भर्ती रखी। अब जी भर्ती कहाँ कर रखी है। अब डॉक्टर का क्यों क्या बात होगी अंशुल को। अब मेरी उन्होंने कहा जी इसने दवाई खाई थी। अब दवाई चोर साहब कहाँ से खाई कि कट्टे में रखी थी चावल के और उसमें तो ठा ली और मैं उसको दूध पिया कहा। यानी एक ससुर का मतलब लड़की को दूध पिलाना क्या मतलब होता है। तो उसने कहा कि बात कराओ। तो मैं उस समय जो है झबरेड़ा ना होकर मैं कहीं देहरादून थे, लेकिन देहरादून से किसने कहा कि इंद्रेश हॉस्पिटल में। फिर हमने फ़ोन किया चोर साहब कहाँ के, हम तो इंद्रेश हॉस्पिटल में। यहाँ क्या कर रहे हैं जी। अब जैसे यहीं आए थे तो हम लोग वहाँ पर गए और हमने देखा वहाँ तो लड़की हमारी जो मृत्यु हुई पड़ी थी। थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत सरठेड़ी ग्राम की एक महिला के देहांत के उपरांत उसके परिजनों द्वारा अंतर्गत धारा 304B IPC के अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में क्षेत्राधिकारी मंगलौर के द्वारा संपादित की जा रही है। जो मृतका हैं उनके परिजन आज आए थे और उनके द्वारा कुछ बिंदु रखे गए हैं, जिसके संबंध में संबंधित विवेचक को निर्देशित किया जाएगा और उन बिंदुओं को भी संज्ञान में लेकर विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।